हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है या फिर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस रहेंगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या सन साइन हो। और देखिए, जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर रेगुलरली अपनी रीडिंग्स देखते हैं, उस साइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं। और इनफैक्ट देखिए, शुरू करने से पहले वर्गोस, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि नवंबर मंथ में काफ़ी एक इमेच्योर एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही हैं। आपकी तरफ से भी हैं लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा है, जिसकी वजह से इश्यूज़ और मसले रह रहे हैं। और मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। तो देखिए, इस चीज़ को आप थोड़ा सा चेक करके अगर करेक्ट कर पाएँ, यानी कि थोड़ा सा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर पाएँ, तो आप नवंबर मंथ की एनर्जीज़ को और बेटर कर पाएंगे। और आपसे शुरू करते हैं नवंबर मंथ के लिए वर्गोस। तो आपके लिए देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है बेगिंग, और बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है या तो पीछे आपने बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना चाहा, या फिर नवंबर मंथ में आपकी बहुत एक बेगिंग वाली एनर्जीज हो रही है। किसी चीज़ को आप चाह रहे हैं, किसी चीज़ को आप बहुत अपने पार्टनर को कन्विंस कर रहे हैं और आपके पार्टनर शायद उस चीज़ को नहीं इतना अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इसीलिए आप हर्ट भी होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर हर्ट का कार्ड है और इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है कि भाई एक अनफेयर, एक इनजस्टिस वाली एनर्जीज हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको नहीं मिल रहा है, या फिर किसी भी तरीके की चीटिंग वाली एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। ये सब वर्गोस के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपको उस तरीके से नहीं ट्रीट कर रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ और इस वजह से एक चीटिंग सी आप महसूस कर रहे हैं। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहीं, आप उनके लिए यानी कि अपने पार्टनर के लिए फेयर नहीं रहे और इसलिए एक चीटिंग वाली एनर्जीज हैं। और इसीलिए आप एक बहुत ज़्यादा बेगिंग वाली एनर्जीज में भी रह रहे हैं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी वर्गोस कि कभी भी ना किसी भी चीज़ के लिए बेग करने से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब बेगिंग वाली एनर्जीज में आ जाते हैं ना, तो कहीं आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते हैं। और इंस्टा पे मैंने बहुत सारी लव रिलेशनशिप टिप्स के लिए रील्स बनाई हैं। इसमें से एक ये वाली आप देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसे जब हम बेग करते हैं तो हमारी क्या एक एनर्जी होती है और कैसे हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, इनफैक्ट और चीज़ें ख़राब होती हैं। और आपकी देखें फिर से एनर्जीज, तो यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक एंग्जाइटी, एक रेस्टलेसनेस आप महसूस कर रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, या तो ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, या फिर आपके एनर्जी लेवल्स लो दिख रहे हैं, आप लो एंथुजियाज्म, लो एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं। और प्रायोरिटी का कार्ड कहता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। और देखिए, कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप अपफ्रंट होकर नहीं डील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो नवंबर एंड में आप टू मच एफर्ट इस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, या फिर आप थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं।
और अब देखते हैं वर्गोस आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए अगेन मैं बोलूँगी कि बहुत क्लियरली एक इमेच्योर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं दिख रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए रेडी नहीं दिख रहे हैं। एक केयर फ्री, एक केयरलेस सी एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है कि इसीलिए आप हर्ट भी हो रहे हों, इसीलिए आप परेशान भी हो रहे हों। जहाँ पे देखिए कहीं उनके लिए उनकी फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट रह रही है। यहाँ पे देखिए द फूल के नीचे थर्स्टी का कार्ड भी कह रहा है कि जैसे होता है ना कि जब इंसान को प्यास लगती है तो उसे सिर्फ पानी चाहिए होता है, ऐसे ही उनके लिए उनकी फ्रीडम रह रही है कि मतलब वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे लेकिन अपनी फ्रीडम को, अपनी स्पेस को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और कहीं देखिए हो सकता है उनके मन में आपके लिए लव हो, लेकिन लव इतना स्ट्रांग नहीं है कि अगेन मैं कहूँगी वो अपनी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ करें या फिर वो किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें या फिर वो कमिट करें। और देखिए यहाँ पे द एम्प्रेस एंड एंग्शियस माइंड के कार्ड कहते हैं या तो देखिए मिड नवंबर में वो आपको अपना लव, प्यार, मोहब्बत एक्सप्रेस कर रहे हैं और डीपर लेवल पे एक एंग्जाइटी भी हो रही है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो कमिटमेंट नहीं चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब ऐसे में इंसान प्यार एक्सप्रेस करता है तो उसको लगता है पता नहीं आपने कुछ ऐसा कहा और वो नहीं उस चीज़ को कर पाया तो कैसे रहेगा। तो ये एक सिनेरियो कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए रह सकता है और कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो खुद को बहुत प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और आपके कार्ड में हमने देखा भी कि या तो देखिए आप उनको बहुत प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एम्प्रेस का कार्ड भी सेल्फ लव, सेल्फ केयर की बात करता है जो कि कुछ वर्गों के पार्टनर के लिए रह सकता है कि वो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करके एक एंग्जाइटी उनको हो रही है, किसी लेवल पे उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और देखिए यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट एंड पेज ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि नवंबर एंड में उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो कि उन्होंने आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करी, उन्होंने आपकी इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करी, किसी लेवल पे किसी तरीके से उनकी तरफ से आपके लिए एक डिसरिगार्ड रहा, डिसरिस्पेक्ट रही और वो थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं, थोड़े से सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, आपको फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, कहीं अपनी जो भी उनके मन में लव है उसको एक्सप्रेस अगेन मैं कहूँगी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत इमेच्योर तरीके से कर रहे हैं। एक मैच्योर इमोशंस उनकी नहीं रहती हुई दिख रही हैं। और अब देखते हैं वर्गोस की नवंबर मंथ में क्या है। तो देखिए नवंबर मंथ के लिए अगेन यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स एंड गुड इंटेंशंस के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड में भी अगर आप देखें तो एक बेगर है और दूसरा दे रहा है, तो ये भी देखिए बेगिंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी वर्गोस कि अगर ये आपकी एनर्जीज़ हैं तो प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट, क्योंकि ऐसी एनर्जी से कभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और फिर से मैं कहूँगी आप ज़रूर इंस्टा में ये वाली रील देखें, आपको समझ में आएगा। और देखिए हो सकता है कि जो भी आप कर रहे हैं उसके पीछे आपकी इंटेंशंस या आपके पार्टनर की इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, इंटेंशंस बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए जब हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जब हम खुद को लव नहीं करते हैं तो फिर हम किसी और से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि वो हमें लव करें या फिर वो हमें वो रिस्पेक्ट दें। तो सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नो मैटर आपकी इंटेंशंस कितनी भी अच्छी हों। और यहाँ पे देखिए मीटअप एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है आप दोनों मिलना चाह रहे हैं, मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, या तो ये प्रोग्राम्स मटेरियलाइज नहीं हो रहे हैं, आप लोग एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं फिर भी नहीं मिल पा रहे हैं। व्हाटएवर रीजंस, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप मिल रहे हैं और मिलने के बाद एक रिजेक्शन वाली एनर्जीज हैं, दूसरा जन इतना अच्छे से नहीं ट्रीट कर रहा है, यानी कि अगेन मैं कहूँगी आप दोनों में से एक जन दूसरे जन को इतने अच्छे से नहीं ट्रीट कर रहे हैं। और ये आपके पार्टनर की ज़्यादा एनर्जीज दिख रही हैं कि वो खुद को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और आप अगर हैं वर्गोस तो आपको एक रिजेक्शन वाली एनर्जीज लग रही हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि वो एक इम्पोर्टेंस आपको नहीं मिल रही है, वो एक अटेंशन आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे हैं।
और फिर जाहिर सी बात है वर्गोज, आप हर्ट तो होंगे ही होंगे, इसीलिए शायद आपके लिए यहाँ पे हर्ट का भी कार्ड है। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर वर्गोज आपको ब्लॉक कर रहे हैं या फिर आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एंड ऑफ नवंबर के लिए नाइस पर्सन एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी इंसान थोड़ा सा रूड में कह सकती हूँ किसी लेवल पे, आई डोंट नो, रूड इज़ नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, जैसे होता है ना कि इतना रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा था या फिर इतना नहीं बॉदर कर रहा था, उसको रियलाइजेशन हो सकता है और वो नाइस तरीके से बिहेव कर सकता है। और देखिए ये सारी एनर्जीज आपके पार्टनर की दिख रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उनको ये रियलाइजेशन होती हुई दिख रही है कि भाई कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक नहीं किया और आपको हर्ट किया, आप परेशान हुए। और जो भी इंसान ठीक से नहीं बिहेव कर रहा था या ठीक एटीट्यूड नहीं रख रहा था, उसका एटीट्यूड ठीक होता हुआ दिख रहा है और कहीं इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और कहीं रिकंसाइल करना चाह रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। कहीं माइंड में सोचते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है किसी तरीके से एक बिहेवियर नाइस, जो भी ठीक से नहीं बिहेव कर रहे थे उनका होता हुआ दिख रहा है। तो किसी लेवल पे किसी तरीके से एंड नवंबर में चीज़ें थोड़ा सा ठीक ठाक होती हुई दिख रही हैं या फिर बेटर की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन कंप्लीटली एक मैं नहीं कहूँगी कि प्रॉपर तरीके से रिकंसिलिएशन हो रहा है या फिर चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, इसके बावजूद कि जो भी इंसान ठीक नहीं थे उनका बिहेवियर थोड़ा ठीक हो रहा है। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।